हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा सीयूटी एग्ज़ाम क्या है और इससे आपको कहाँ का एडमिशन मिल सकता है। इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन लोग इसको दे सकते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या रहता है, डिफ़िकल्टी लेवल कैसे रहती है इस एग्ज़ाम की, वो सारी चीज़ें एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप क्लास 12th में हो या फिर ग्रेजुएशन के लिए टॉप यूनिवर्सिटीज़ टारगेट कर रहे हो, तो आपके लिए ये वाला एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये ज़रूर देना चाहिए। सीयूईटी जो एग्ज़ाम है वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एनटीए कंडक्ट कराता है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि आपका जेई नीट दोनों कराते हैं। तो आगे देखते हैं, इसमें एडमिशन जो है वो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हो पाता है, जिसमें डीयू, बीएचयू, जेएनयू ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में सीयूईटी के थ्रू ही होने लगा है आजकल। प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट करने लगे हैं। तो यहाँ पे आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। और ट्वेल्थ के बाद आजकल ये मेन एग्ज़ाम हो गया है, यानी जो भी क्लास ट्वेल्थ पास करता है वो उसके लिए ये सीयूईटी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक डायरेक्ट रास्ता उन्होंने खोल दिया है। एक एग्ज़ाम से काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। फिर कॉलेजेस वही लिखा है मैंने, कॉलेजेस एक्सेप्टिंग सीयूईटी। इसमें डीयू, बीएचयू, जेएनयू, जेएमआई और एएमयू ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है ऐसी सीयूईटी के थ्रू। जिसमें जेएमआई जो है जामिया मिलिटिया इस्लामिया है। और इसमें 5 यूनिवर्सिटीज़ के अलावा 130 प्लस यूनिवर्सिटीज़ और हैं जिसमें सीयूईटी आजकल एक्सेप्ट होने लगा है। फिर बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, तो ट्वेल्थ पास आपका होना ज़रूरी है, सीबीएसई स्टेट बोर्ड जो भी आपका बोर्ड रहेगा। और ट्वेल्थ अपियरिंग यानी 2026 में जो दे रहे हैं एग्ज़ाम, वो भी इसमें दे सकते हैं। तो ट्वेल्थ पास और ट्वेल्थ अपियरिंग, और कोई एज लिमिट नहीं है यहाँ पे। हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने अलग रूल होते हैं, लेकिन इन तीनों के अलावा मेरे ख्याल से बहुत एक मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होगा। फिर बात करेंगे सीयूईटी एग्ज़ाम सिलेबस की। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है: लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन सब्जेक्ट्स और जनरल टेस्ट, जिसको हम जीएटी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज टेस्ट की। तो आपका इंग्लिश, हिंदी या कोई भी एक अदर लैंग्वेज हो जाता है, उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका आएगा, वोकैबलरी के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो वो इसमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है अपने एग्ज़ाम के लिए। फिर हम बात करेंगे डोमेन सब्जेक्ट्स की, जिसमें आपके खुद के स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मान लो आपने पीसीएम लिया हुआ है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स, ये आपके स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स होंगे। और आपका जो भी एग्ज़ाम होगा वो बेस्ड होगा ऑन एनसीईआरटी ट्वेल्थ सिलेबस। तो डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको 3 चूज़ करने रहते हैं। फिर आपका जनरल टेस्ट होता है जीएटी, जिसमें आपका जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ्स मैथ्स जो होता है वो बेसिक लेवल का ही आता है। तो जनरल टेस्ट भी आपको देना कंपलसरी होता है। और ऐसे करके आपका मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 3 है इसमें से आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हो। यानी लैंग्वेज का 1, डोमेन के 3 और जनरल का 1। तो ऐसे मिला के 5 सब्जेक्ट्स आपके हो जाते हैं, और इसी में आपको एग्ज़ाम देना होता है और इसी से कैलकुलेट होता है आपका फाइनल स्कोर। फिर बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, जिसमें आपका मोड होता है ऑनलाइन, सीबीटी मोड होता है। क्वेश्चंस आपके पर सब्जेक्ट 50 होते हैं, यानी टोटल आपके 250 क्वेश्चंस हो गए हैं। टाइम आपका 60 मिनट्स पर सब्जेक्ट होता है। और टाइप आपका एमसीक्यू हो जाता है। तो मैंने मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स बोला, हो सकता है आपके कम भी हो जाए, तो वो आप देख लेना। बाकी 60 मिनट्स पर सब्जेक्ट होता है। फिर मार्किंग स्कीम देखते हैं। अगर आपने करेक्ट आंसर दिया तो +5 आपको मिलता है, रॉन्ग आंसर दिया तो -1 मिलता है, और अटेम्प्टेड है तो 0, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो जो भी आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन, उसको ध्यान से करना। फिर बात करते हैं सीयूईटी की जो डेट्स हैं वो क्या क्या थी। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जनवरी 2026 से स्टार्ट हुआ था, लास्ट डेट इसकी जनवरी एंड में ही हो गई थी। एग्ज़ाम इसका मई 2026 में होगा, और रिजल्ट इसका जून जुलाई 2026 में आएगा। तो सीयूईटी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बोर्ड्स जो आपके मार्क्स होते हैं उससे ज़्यादा वेटेज आपके सीयूईटी के मार्क्स को दिया जाता है जब भी आपका एडमिशन होगा इस एग्ज़ाम के थ्रू। फेयर कंपटीशन है, यानी सब लोग सेम एग्ज़ाम देते हैं, तो फेयर कंपटीशन होता है, क्योंकि इससे कोई आपका बोर्ड या बोर्ड का परसेंटेज नहीं कंपेयर होता है। और टॉप कॉलेजेस का आपका गेटवे खुल जाता है, यानी टॉप कॉलेजेस में आप एलिजिबल हो जाते हो सिर्फ एक ये एग्ज़ाम के थ्रू। तो एक अच्छी बात है। प्रिपरेशन टिप्स मैं दूंगा कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना, हर चैप्टर हर यूनिट जो भी है।
उसको ध्यान से पढ़ना, और क्योंकि उसी के अंदर से क्वेश्चंस बनते हैं। पीवाईक्यूज़ आपके सॉल्व हुए होने चाहिए। पीवाईक्यूज़ अगर नहीं हैं तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और मॉक टेस्ट हमेशा देना। अ, घड़ी लगा के बैठना कि आप कितने क्वेश्चंस कितने टाइम में कर पा रहे हो। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस आपका होना चाहिए, क्योंकि हर सेक्शन बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो कोशिश करना कि टाइम बचा बचा के चीज़ें कर सको। सब्जेक्ट सिलेक्शन वाइजली करना, मतलब अगर आपका डोमेन का भी सब्जेक्ट है और उसमें आपके 3-4 सब्जेक्ट हैं, तो आप जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो अच्छे से लेना, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में परेशानी ना आए। तो ऐसे अगर कुछ डाउट्स हों तो बताना मुझे कमेंट्स में, मैं कोशिश करूँगा कि रिज़ॉल्व कर दूँगा। थैंक यू।